ये एपी का वीडियो नंबर पार्ट 4। अभी हम लोग टीएन वाला ही लास्ट हार्ड टॉपिक जितना भी उसको क्लियर करेंगे और जो एनसीईआरटी का उसको करेंगे। हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब आता है अगला क्वेश्चन। यहाँ बोलता है कि इफ़ nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बी ए लीनियर एक्सप्रेशन। क्या बोलता है? एन टर्म क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है। तो इन एन देन प्रूव दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, तो एन टर्म क्या है? मतलब कि टीएन। ठीक है, टीएन कितना बोला है? बता। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए याद है क्या होता है? लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताइए? ए एक्स प्लस बी क्या होता है यहाँ पे? यहाँ जाके एक्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? एन। क्या बन जाएगा यहाँ पे? एन। ए एन प्लस बी के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है ना। तो मतलब टी एन क्या है? ए एन प्लस ये। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है? तुमको बताना है कि ये एक लीनियर प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये ना बताना है यहाँ पे। तो ये तो पहले बता चुके हैं। जब भी इसमें एन हो, क्या हो? एन हो, तो पहले एन इक्वल टू 1 रखो। ठीक है, उसके बाद टी वन का वैल्यू क्या आ जाएगा बताए? ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, अब टी टू बनाओ। क्या हो जाएगा? ए इंटू टू प्लस बी क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी। ठीक है, और टी थ्री निकालो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इंटू थ्री प्लस बी, 3a प्लस बी। ठीक है, अब इस बारे में बताएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्यों, 3 मल्टीप्लाई क्यों किया? टू हम लोग जो टू एन के जगह 2 रखे। हाँ, ए एन है ना यहाँ पे, 10 के 2 रखे आप। ठीक है, यहाँ पे ये तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड हो गया ना। अब किसी चीज़ को एपी में है या नहीं कैसे प्रूव करते हैं? अरे डिफरेंस को। हाँ ठीक है ना, तो ये 2 में से 1, ठीक है, और 3 में से 2 को घटा दोनों इक्वल कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इसे कर देंगे। T2 कितना रहता है ना? 2a प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस बी हाँ माइनस 2a प्लस बी। इसको सॉल्व कर। ठीक है, देखो ये अच्छा कर ही देते हैं। तो 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, 2a में से कितना आएगा? ए आएगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए 3 में से कितना बचा? ए बचेगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू ए आ गया, डी बराबर हो गया, सो इट इज एन ए पी। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन जो भी ए पी में था। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसमें क्या बोलता है कि दिखा रहेगा कि पी थर्म जो है क्यू रहेगा, और क्यू थर्म जो क्या रहेगा? पी रहेगा, है ना। पी थर्म क्यू थर्म पी रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुमको जो भी बोले निकालने को अलग बात है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी में पूछा जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे पी थर्म क्या है? क्यू है, और क्यू थर्म क्या है? पी। यहाँ पे तो जो लिखा उसको पूछना है। पी थर्म है ना यहाँ पे, मतलब क्या बताओ? पी थर्म। तो ये क्या एन है, और ये क्या हो जाएगा? टी है ना। तो क्या बोले बताओ? टी क्यू कितना रहेगा बताइए? पी। ठीक है, यहाँ पे टी क्यू बोल दी गलती से ना, टी पी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? क्यू दिया हुआ है ना। पी थर्म ये है ना, ये इसमें टी चला ये एन है क्या यहाँ पे? टी है ना। ये इतना दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया बताया मेरा? टी क्यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है ना। तो हम तो जानते हैं दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों बैठा दो। ठीक है, ए को ए रखेंगे, डी को डी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पे तो टी क्यू इक्वल टू टी पी इक्वल टू क्या जगह बताओ? ए प्लस एन माइनस 1। एन कितना है? तो पी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी, है ना। और टी क्यू की जगह क्या रख देंगे? टी पी की जगह क्या रख देंगे? क्यू। क्यू है ना। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस, है ना, यहाँ पे इसको कुछ करने जो होते हैं, इसे छोड़ने हैं, ए नहीं कुछ नहीं करना है ना। ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इसको ऐसे ही छोड़ देने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 चलते हैं। यहाँ पे इस पर बैठा है ना, तो टी क्यू कर रहा है बैठा दो। पी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 एन क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वेशन हो गया ना। अब दोनों इक्वेशन क्या कर देने का? सेपरेट कर देने का। इसे दोबारा कर देंगे। ठीक है, डालते दो सेपरेट करते हैं ना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, घटा दो यहाँ पर। तो क्या है पहले बताओ? ए प्लस पी डी 1 इक्वल टू क्यू। ठीक है, दूसरा क्या बताइए? ए प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू पी। पी एन है, घटा दो दोनों को। इसको सही से सोडिया के लिखे हैं, समझ में आ गया ना। यहाँ पे कट जाएगा, ये सब मैच हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा बताइए? पी ऐसे डी माइनस पूरा ये है ना Q1 डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी। ठीक है, बचेगा ना। इसके बाद करते हैं, ये है ना। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताइए? पी डी माइनस डी। ठीक है, ये माइनस इसमें घुसेगा, माइनस हो जाएगा ना। ये क्या जाएगा बताओ? क्यू डी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस डी क्यू माइनस पी। ठीक है, ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए?
पी डी माइनस पी क्यू हाँ माइनस क्यू क्यू डी क्यू डी है ना, पी हाँ पी पी डी डी हाँ माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू क्यू माइनस पी पी। अब इसमें ले लो डी कॉमन, क्या है यहाँ पे डी कॉमन, क्या बचेगा बताइए, डी माइनस पी माइनस क्यू बचेगा, डी माइनस क्यू ना भाई तो ठीक है। और यहाँ तो क्यू माइनस पी है ना, तो माइनस ले लो बाहर है ना, तो पी माइनस क्यू ये भी हो जाएगा, ये दोनों खत्म, तो डी इक्वल कितना आ गया बताइए, माइनस वन आ गया। अब हम जानते हैं इस इक्वेशन में अगर डी पता फिर ए निकालना पड़ता है ना, ए डी पे ही काम होता है, ठीक है यहाँ पे। तो डी पता चल गया, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें बस इसमें डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक चलो। पुटिंग डी वैल्यू इन इक्वेशन हाँ पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट लिखो क्या था, क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन बाई डी एन था, तो क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी का मान माइनस वन, पुट कर देंगे तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ए जाएगा इसमें है ना, माइनस पी प्लस वन हो जाएगा, ठीक है आ गया ना। तो ए का मान निकाला था ना, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जाएगा ऊपर ही, ठीक है, क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन, क्या आएगा हाँ ये यहीं माइनस वन आ गया यहाँ पे। ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया ना। अब क्या बोला निकालेंगे बताइए, एंथ टर्म, कौन सा टर्म बोल रहा है आप निकालने के लिए, एंथ टर्म निकाल दो, एन टर्म निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे टी एन निकालना है ना, एन टर्म नहीं रहेगा, क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए का मान कितना आया है, पी प्लस क्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन है ना, ये ठीक है। यहाँ पे प्लस एन टर्म नहीं रहेगा है ना, और डी का मान कितना है माइनस वन, सॉल्व कर दो, पी प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। इसमें जाके आ जाएगा माइनस एन प्लस वन, एन हो जाएगा, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया एन टर्म कितना आ गया, पी प्लस क्यू माइनस एन, माइनस है ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एंथ टर्म, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये आंसर है, अच्छा ठीक है। प्रूव करना था कि एन टर्म इतना आएगा, पी प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है। ओके। इसमें प्रूव कर दिया, हो सकता है उसमें दे कि एन टर्म निकालिए, या फिर इधर थर्ड टर्म, क्या निकालना है थर्ड टर्म, T3 रखा था यहाँ पे, कोई भी बोलता। सेमी क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन जो हम लोग बना सकते, वही क्वेश्चन होता है ना, वही क्वेश्चन है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि इफ एम टाइम्स ऑफ एम टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ एन टर्म, ठीक है। जहाँ के एम एन इक्वल नहीं है, सो डैट करना है, सो डैट इट्स एम प्लस एन टर्म इज जीरो, ओके। तो उतना कन्फ्यूज होने बात है, जो बोला वो सब चूज करते हैं। क्या बोला, एम टाइम एम टर्म ना, ठीक है, और एन टाइम एन टर्म दोनों इक्वल बोला ना, तो वही कर दो, और क्या उतना कर दिमाग लगाने का, ठीक है। क्या बोला है बताइए, एम टाइम कितना टर्म, एम टर्म मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी, हाँ टी एम, ओके, इक्वल टू एन टाइम्स कितना टर्म, टी एन का, ये ना है इक्वल दोनों, एम टर्म है ना ये पे ऐसे, एम टाइम्स हाँ एम टर्म तो एम एन, ये ना होगा टी एन होगा यहाँ पे, सेकेंड टर्म T3, फोर्थ टर्म है ना, तो वो एम टर्म ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे टी एन यहाँ पे हो गया, मान बैठा दो, एम का एम है तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे बोलता है कि दोनों का ए पी एक ही है ना, एन टाइम ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ, दोनों का ए इक्वल, तो ए इक्वल डी इक्वल होगा, एक ही ए पी का है ना, तो ए इक्वल डी, हाँ तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और दूसरा एन इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन एन रह जाएगा माइनस वन इंटू डी, तो है, सॉल्व आउट कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट यहाँ पर, तो ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो ए प्लस एम डी, ठीक है, माइनस डी, और एन इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको एन में मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे तो एन मल्टीप्लाई करने क्या आएगा बताइए, एम प्लस एम डी एम स्क्वायर डी, सॉरी है ना, एम प्लस एम स्क्वायर डी प्लस माइनस एम डी, ठीक है। यहाँ पे फिर वहाँ पे ए एन प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी एन स्क्वायर डी, ठीक है। इतना आ गया, इसको सॉल्व कर सब इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए वाला एक साथ लाओ, ए एम माइनस ए एन हो गया, ठीक है, ए वाला एक साथ आ गया, ठीक है। स्क्वायर वाला एक साथ लाओ, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, माइनस एन स्क्वायर डी, प्लस आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा माइनस, उसके बाद एम डी को एन डी साथ लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस एम डी एन डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सबका कॉमन, इसमें दोनों क्या कॉमन, ए है, ए कॉमन लो, क्या होगा, एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा बताइए, डी हो जाएगा ना कॉमन, क्या बचेगा, स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ठीक। इसमें माइनस एन कॉमन कर लेंगे, सॉरी माइनस डी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस डी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बताइए, एम माइनस एन, इन बचेगा यहाँ पे इक्वल टू डी, ठीक है। ओके, अगर देखा जाए इधर में यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए यहाँ पे, ये वाला पहले इसको इसमें इसको छोड़ दें यहाँ पे, ई एम माइनस एन इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस इसमें जो है डी ले लो कॉमन, डी ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा बताइए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ बचेगा, ये दोनों में डी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस एम माइनस एन, ये ना बचेगा, ठीक। ठीक है, अब यहाँ देखो एम माइनस एन स्क्वायर से छोड़ दो, प्लस डी ले लो, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है, इन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इधर में एम माइनस एन भी ले लो कॉमन बाहर, ठीक है। यहाँ पे ये सही रहा जैसे, ठीक है, ए एम माइनस एन, ठीक है। इसमें देखो डी था ये पहले से बाहर, एम माइनस एन यहाँ भी, एम माइनस एन यहाँ भी, दोनों एम माइनस एन क्या ले लो बाहर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस डी एम माइनस एन ब्रैकेट क्या बचेगा, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक ना। अब एम एन यहाँ पे दोबारा है ना, यहाँ पे तो ले लो इसको, क्या जाएगा बताइए, एम माइनस एन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस डी है ना, एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0। अब देखो हमको इसी का मान निकाला, क्या मान निकाला, इसी का मान निकाला, एम माइनस एन का, किसका मान निकाला था, एम माइनस एन का। ओके, तो अब ये देखो ये 0 आ जाएगा, काम खत्म इसका, ठीक है। ये इधर जाएगा 0 में, जगह क्या बचेगा, ए प्लस, ठीक है, एम प्लस एन माइनस वन, डी इधर कर दो, कोई दिक्कत, इधर को इधर इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। इधर को फॉर्मूला बैठा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर दोनों को एन मान ले, क्या मान ले दोनों को एन, तो किससे बैठ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या दिया हुआ बताइए, एम प्लस एन है ना, उसी का मान निकालना था ना, तो एम प्लस एन दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब एक्चुअली टी एम प्लस एन है ये टी एम प्लस एन ही है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, आ गया, ये तो प्रूफ करना था, टी एम प्लस वन एन का मान 0। थोड़ा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ध्यान से सर्च करना सब चीज़ को, ओके। दूर से दिखा दिए सब कैसे कैसे। क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ध्यान समझते हैं। बोलता है इफ़ क्यू पी क्यू आर टर्म ऑफ ए पी आर ए बी सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली शो करना इतना इक्वल टू 0 होगा, ओके। तो जो वाला पहले वो कीजिए, प्रीतम क्यूतम और आर्थम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए दिया हुआ है, प्रीतम कितना दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पे, है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो टी पी है ना, और टी क्यू और टी आर, ठीक है, तीनों निकालते हैं। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी होता है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका मान ए दिया हुआ, क्या दिया है ए, तो इस बार ए को ए नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, ए नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे टी एन का मान है ए दिया, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए को अगर ए लिख देंगे तो दोनों कट जाएगा, नहीं ले सकते, ए यहाँ दे दिया है ना, तो ए फर्स्ट टर्म का नाम जो है इस बार के लिए आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे एक्स लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, क्योंकि यहाँ ए का मान यहाँ ए दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं ले सकते हैं, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसलिए इस इसका मान कुछ लेना पड़ेगा, एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, एक्स प्लस सॉरी एन क्या है, पी है ना, पी है ना, यहाँ क्या जाएगा एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और यहाँ क्या जाएगा एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये ए है ना, है ठीक है। हाँ आप लिखेंगे बता, ठीक है। यहाँ पे तो टी पी क्यू है ना, इसका वैल्यू कितना दिया बताइए, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है ए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सी, तो तीनों क्वेश्चन बन गया। ये आपको समझने के लिए इसको हटा दूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया सबका मान। अब यहाँ क्या बोला ये निकालना, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है इस नंबर पर 0 प्रूफ करना है ना, तो एक काम करो कि ए बी सी लो, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी यहाँ पे लो, ए में ये मल्टीप्लाई कर दो, बी में मल्टीप्लाई, सी में कर दो मल्टीप्लाई अपने मन से, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग लिख दो यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग है ना, ऑन मल्टीप्लाइंग क्या ए में कितना है पता, क्यू माइनस आर है ना, क्यू माइनस आर कॉमा, फिर बी में कितना है आर माइनस पी एंड सी में कितना है पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू इन ए बी एंड सी, ठीक है। ए में ये
बी में ये, सी में जी वही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एंड एडिंग, ठीक है, क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे किया वही लिखे यहाँ पे। तो क्या लिखा, ए क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी क्या P minus Q. माइनस क्यू। पी माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे अब ए का मान ये वाला है ना, ये बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। बी के मान ये वाला पूरा बैठा दो यहाँ पे, और सी के मान ये वाला पूरा यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। इसको सॉल्व करते करते इसका मान कितना आ जाएगा, 0। बस वही तुमको प्रूफ करना था। शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए का मान यहाँ बैठा दो, यहाँ पे क्या है का मान एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इंटू कितना है मतलब क्यू माइनस आर इन है, फिर प्लस बी का मान कितना दिया वहाँ पे इस बार, बी ए इन है, यहाँ पे बी A भी है क्या ए है, वहाँ पे। कहाँ ए है। तो ए का मान तो ई पुट करबे ना किए एक जगह पे, अरे ए का जगह ई पुट नहीं किए यहाँ पे जी। अच्छा ए का जगह में वो पुट अब बी ए है ना, तो बी की जगह पे ये पूरा पुट करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो बी का मान ये कितना, ये पूरा है ना, क्या है बताइए, एक्स प्लस क्यू माइनस डी, ठीक है। यहाँ पे बी की जगह लिखे, उसके क्या लिखे यहाँ पे बताइए, आर माइनस पी, फिर प्लस सी क्यू है ना, तो सी की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा रखेंगे। तो सी की जगह ये पूरा रखो, क्या है बताइए, एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये तो है ये प्लस यहाँ पे पी माइनस क्यू, ठीक है। इस का वैल्यू लाना 0, हाँ बोलो रहे। पहले सब में जो है इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यहाँ वाला को, उसके बाद फिर बना के मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो चलो क्या आएगा, एक्स प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्यू माइनस आर बार इस बार कर देंगे। चलिए फिर से क्या है, एक्स प्लस क्या होगा बताइए, QD minus D. क्यू डी माइनस डी, वेरी गुड। माइनस टी लिखिए ना, फिर आर माइनस पी हम्म, प्लस एक्स प्लस आर डी माइनस डी, फिर पी माइनस टी। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बताइए, एक्स क्यू हाँ है ना, उसके बाद प्लस पी डी क्यू, ठीक है, माइनस टी क्यू डी क्यू, ठीक है। और आर से भी करें, क्या आएगा, XR एक्स आर plus पी डी आर R minus DR. डी आर, ये हो गया पहला का। इसी के नीचे दूसरा का, ताकि समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XR हम्म, plus XR DQR minus प्लस डी क्यू आर ना, हाँ डी क्यू आर minus माइनस PD. आर डी डी आर नहीं होगा रे, डी आर, ठीक है। यहाँ पे फिर माइनस से करेंगे, Minus PX XPY हम्म, plus माइनस ना, minus डी, DQP. अरे यहाँ पे माइनस था ना रे, हम यहाँ प्लस कर दिए, माइनस ना था ये रे, अच्छा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। हाँ अभी हम लोग कहाँ पे थे, और ये इसका इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस DQP. डी क्यू पी, ठीक है, और प्लस डी पी, क्लियर हो गया। अगला लास्ट ये वाला, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स इंटू ये एक्स पी हो जाएगा, है ना, पी आर डी हो जाएगा, माइनस डी पी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स पी, हाँ, माइनस पी आर डी, ठीक है, और माइनस पी डी, क्लियर। अब माइनस से इसको समय करेंगे, क्या आ जाएगा बताइए, माइनस एक्स क्यू माइनस आर डी क्यू, ठीक है, प्लस क्यू डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस को सिंबल तो चेंज होगा नहीं, है ना, तो जो माइनस माइनस वो प्लस करिए, ठीक है। यहाँ पे सब कर जाएगा, आप देख लो यहाँ पे। तो देखो पी आर डी यहाँ पर प्लस में माइनस में, ठीक है, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर कहीं होगा, देखो माइनस में प्लस है तो माइनस हो करेगा, मतलब सब करिए जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो डी आर प्लस डी आर माइनस खत्म, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पर सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, डी यहाँ क्यू, पे आ रहा है क्या, नहीं ये देखो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म, एक्स पी खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये खत्म, सब खत्म, बच गया 0, आंसर प्रूफ हो गया।
इफ़ mth टर्म ऑफ एन ए पी बी 1/n, ठीक है, और n टर्म क्या है 1/m है, देन सो दैट m इंटू एन टर्म इज 1, ठीक है। तो जो बोला उस पर पहले बैठा लो यहाँ पे, ठीक है, m टर्म बोला उस पर बैठा दिया, n टर्म बोला उस पर बैठा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे टी एम इक्वल टू 1/n, तो दे रही जो भी हम लोग किए वहाँ पे, ठीक है। आप दोनों इक्वल दिया हुआ है, इतना इक्वल टू ये, इतना इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन सेपरेट कर देना, ओके, सेपरेट कर दो, डी का मान आ जाएगा 1/mn, ठीक है। अब डी का मान अगर आ गया तो ए का मान कैसे निकालते हैं बताए, डी का मान उसमें पुट निकालते हैं ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में डी का मान क्या करना, पुट कर देना, ठीक है। तो ए का मान तुम्हें कितना आ जाएगा बताइए 1/mn, और डी का मान भी कितना है 1/mn, ठीक है। अब m इंटू एम तक निकालना है, तो m इंटू एम तक निकालने के लिए, ठीक है, ए प्लस एन का मान क्या रख देंगे इंटू डी, ए का मान जो है वो पुट कर देना, ठीक है, डी का मान जो है वो पुट करना, ठीक है। सबको सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो एम टर्म तुम्हारा आ जाएगा 1 सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे होता है पार्ट 4 ख़त्म, ठीक है। पार्ट 5 जो है यहाँ पे, मतलब पार्ट 4 वीडियो वही रहेगा, पार्ट 5 में यहाँ पर हम लोग अलग चीज़ आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो हो गया, जो भी हार्ड टॉपिक हो गया तुम्हारा ख़त्म।